हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसआरडी एक्सपर्ट में। और जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर में म्यूचुअल फंड के एक पोर्टफोलियो बनाने की बात करी थी कि अगर हम 10,000 रुपये को मैं 4 से 5 कैटेगरी के अंदर में डिवाइड करता हूं तो जनरली ये सवाल आता है, ठीक है आपने कैटेगरी बता दी, परसेंटेज बता दी कितना पैसा लगाना है, पर कौन से फंड के अंदर में लगाना है, ये एक बड़ा सवाल रहता है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है? तो देखिए, मैं आज पोर्टफोलियो को लेके बैठा था, तो कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर से कौन से फंड्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम इंडेक्स फंड के अंदर पे, जहां पे मैंने आपको 30% की एलोकेशंस के लिए सजेस्ट करा था, जहां पे आप पैसा लगा सकते हैं। तो देखिए, इंडेक्स फंड के अंदर में जो 3-4 फंड जो काफी अट्रैक्टिव रहते हैं, एचडीएफसी के निफ्टी और सेंसेक्स प्लान आप देख सकते हैं। साथ में आपको यूटीआई का भी निफ्टी इंडेक्स प्लान दिखाई देगा। यूटीआई का एक आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स प्लान दिखाई देगा। रिटर्न्स और वेटेज आप इसमें देख सकते हैं। डिटेल से जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम सीधा स्मार्टली जा रहे हैं। आपको मैं इन फंड्स के नाम बता दिए हैं। मेरी जो पर्सनल चॉइस आएगी तो आप एचडीएफसी या यूटीआई, मतलब ये चारों फंड में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, पर आप जाएं शुरुआत में अगर आप ले रहे हैं तो निफ्टी या निफ्टी प्लान या सेंसेक्स प्लान पे ही जाएं। निफ्टी नेक्स्ट 50 एक एडवांस लेवल होगा, उसको थोड़ा सा पकने के लिए टाइम चाहिए। ये कैटेगरी है जो अभी उभरनी शुरू हुई है कुछ साल से, मे भी 2-3 साल के बाद में यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आए, जब कुछ फंड्स हो जाएंगे, जहाँ पे वैल्यूएशन अच्छी हो जाएगी, एक्सपेंसेस से थोड़ी नीचे आएगी, तब हम इस कैटेगरी को रिव्यू करेंगे। लेकिन आप डेफिनेटली इंडेक्स फंड में इनमें से एक के साथ में जाएं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एक्सपेंसेस नलिफाइड है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे आपको अच्छा मिलेगा ऑप्शंस। फिर इसके बाद आते हैं लार्ज कैप फंड्स के अंदर में। अगर मैं लार्ज कैप फंड के अंदर में बताऊं तो मैं आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस बता रहा हूँ, जिसमें आता है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेका ब्लू चिप इक्विटी फंड, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, आईडीएफसी लार्ज कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड की बात हो रही है। ये सारे के सारे बहुत क्वालिटी फंड है, मतलब आप लगभग आंख बंद करके भी चूज कर सकते हैं। किसी को भी अगर किसी भी टाइम होराइजन में देखेंगे तो आपको अच्छी रिटर्न्स दिखेगी। देखिए, 5 साल के टाइम होराइजन के अंदर में भी आपको गिरी पड़ी मार्केट के अंदर में भी 10 से 12%, मतलब 12% अप्रोक्स साइड में इन्होंने रिटर्न्स प्रोवाइड करी है। अगर आप मेरी चूज करते हैं, मैंने हाईलाइट करा है एक्सिस ब्लू चिप फंड मेरा पर्सनल फेवरेट है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। बाकी फंड्स भी क्वालिटी फंड्स हैं। यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे, एक्सपेंसेस देखेंगे, सब कुछ आपको अच्छी साइड पे दिखाई देगी, आपको एक सेफ्टी साइड में रिटर्न्स देगा। सेकंड कैटेगरी, फिर इसका नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की। यहाँ पे क्या होता है, लार्ज कैप फंड्स के साथ साथ में आप मिड कैप्स का भी एक प्रपोर्शन को इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अंदर में देखिए, मैंने फंड्स बताए आपको, मिराई एसेट इमर्जिंग फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, कैनरा रोबेका का आपका आता है इमर्जिंग इक्विटी फंड, एडलवीज का लार्ज एंड मिड कैप फंड, और साथ में है इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। ये मैंने यहाँ पे भी आपको लगभग 5 फंड का ऑप्शंस दे रखा है। सारे के सारे क्वालिटी फंड हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट सब में लगभग बहुत अच्छी है। रिटर्न्स अगर आप देख रहे हैं तो आपको अगर 6 महीने का टाइम होराइजन देखें, समय सब चमक रहा है, तो आपको हर जगह 30% या 40% के राउंड की रिटर्न्स दिखाई देगी। लेकिन जो मेन चीज है 5 साल का टाइम होराइजन, तो यहाँ पे आप देखेंगे मिराई एसेट इमर्जिंग फंड मेरा पिक एंड चूज फंड है। अगर मेरे को कोई बोले एक पोर्टफोलियो जल्दी से बना के लिख के दें तो उसमें ये डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। एक सडन स्पाइक को मैं चूज नहीं करता है। एक मे भी मेरे को शॉर्ट टाइम में 70% भी दे दे, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली दे रहा है कि नहीं दे रहा, 5 साल में आपको 15% के रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं इस फंड्स को, और इसमें से कोई सा भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टेड है, आप अपने हिसाब से पोर्टफोलियो स्टडी कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए जो मुझे क्वालिटी फंड्स लगते हैं उसमें से आपको बताया है। इसके बाद आती है हमारी मिड कैप फंड कैटेगरी के अंदर में। अगर मेरे को मिड कैप में जाना पड़ता है तो हम चूज करेंगे डीएसपी मिड कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड और पीजीआईएम इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। तीनों फंड बहुत ही क्वालिटी फंड्स हैं। अगर आप इनको देखेंगे, क्राइसिल की रेटिंग में भी 5 और 4 की रेटिंग देते हैं, तो मतलब कंसिस्टेंटली अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। अभी जो जमाना है वो आप बोलेंगे मिड कैप फंड का। अगर आप देखें, पीजीआईएम इंडिया की 60% की रिटर्न है 6 महीने के अंदर में, जो बहुत ही क्वालिटी स्टाफ से किसी के भी पैसे को इतनी कम टाइम में इतना अपग्रेड करके दे सकें, तो इसको चूज करना डेफिनेटली बनता है। डीएसपी मिड कैप देखिए, आपको 4 स्टार रेटिंग में दिख रहा है, लेकिन कंसिस्टेंसी देखिए, 5 साल में 13% की रिटर्न, एक लंबे टाइम होराइजन में 13% के रिटर्न के साथ में अगर आपको पैसा मिलता है कॉन्टिन्यूस बेसिस पे, तो आप समझिए फिक्स डिपॉजिट के कंपेरेटिवली पैसा आपका जल्दी डबल हो रहा है। मतलब 2%, मतलब उनके डबल के अराउंड में 6.5-7% की रिटर्न्स आपको फिक्स डिपॉजिट में एवरेज में मिली होगी, और यहाँ पे देखेंगे 13% की रिटर्न्स हैं।
अब बात आती है स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर में आप देखेंगे बहुत कम फंड है जो कंसिस्टेंट बेसिस में रिटर्न्स दे पाते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप एक बहुत बड़ी वैरायटी है। टॉप 50 कंपनीज आपकी लार्ज कैप में आती है, उसके बाद में आपकी मिड कैप कंपनी शुरू हो जाती हैं 15, 50, 60 के बाद में। उसके बाद में आपका स्मॉल कैप का तो पूरा अथाह सागर है। उस अथाह सागर में से भी ढूंढ के एक फंड को लाना जो कमा सके कंसिस्टेंट बेसिस पे, टफ काम है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 3 फंड हैं, कोटक स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिन्होंने कंसिस्टेंट बेसिस में 80 परफॉर्मेंस दे रखी है। अगर आप देखेंगे कोटक स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन इंडिया ने 58% की परफॉर्मेंस दी है 6 महीने के टाइम होरिजन के अंदर में। लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट में आता है वो एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है। बेसिकली एक्सिस जो एएमसी है, इनके फंड्स हर कैटेगरी में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर में काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ये मैनेज कर पाते हैं। रेटिंग्स भी देखेंगे 5 स्टार रेटिंग। क्राइसिल भी इस बात के ऊपर में ठप्पा लगाती है। 6 महीने में आपको 41% की रिटर्न दिख रहा है, लेकिन 5 साल का टाइम हो जाए, मतलब लंबा टाइम। 6 महीने की छोटी वॉलेटिलिटी में मतलब हो सकता है कि आपने एक खिलाड़ी पिक करा था, T20 होता है, उसमें आप क्वालिटी ऑफ प्लेयर नहीं समझ पाते, क्योंकि बल्ला घुमाया, किसी के बल्ले से छक्के लग गए 2-3, तो आप बोलेंगे यार ये बहुत अच्छा खिलाड़ी है। जरूरी नहीं है। जब लंबे टाइम हो जाए, टेस्ट मैच खिलाते हैं, वनडेज खिलाते हैं, वहाँ पे वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता है, तब आपको पता चलता है कि खिलाड़ी की क्वालिटी क्या है, क्या वो तुक्का लगा है या कंसिस्टेंट बेसिस पर है। तो हमको लंबा टाइम होरिजन डेफिनेटली व्यू करना है। 5 साल में 13% की रिटर्न आपको मिल रही है स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर में। अब आती है मल्टी कैप कैटेगरी। मल्टी कैप कैटेगरी काफ़ी एक्साइटिंग लगती है, सबको बताया जाता है, पर हमने कुछ टाइम पहले ही रिव्यू करा था कि मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर में बहुत ही लिमिटेड फंड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आने वाले टाइम में जब स्विचिंग चलेगी, क्योंकि इन्होंने प्रपोर्शन बहुत कम दे रखा है स्मॉल कैप को और आपके मिड कैप को। ज़्यादातर लार्ज कैप के थ्रू ही फंड काम कर रहे थे। तो यहाँ पे जो अच्छे फंड्स हैं, PGIM इंडिया का आपका डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, कैनरा रोबो का इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड है, क्वेंट एक्टिव फंड है, और इसके अलावा आपका पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है। इसमें से बाकी नाम के लिए पराग पारिक की वजह से ही मैंने मल्टी कैप कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर में रखा था। बाकी को आप शायद ना भी देखें, पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को डेफिनेटली चूज करें, क्योंकि इंडियन फंड्स के साथ साथ में आपको इंटरनेशनल फंड का एक तड़का लगा के देता है, जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंट है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। एक्सपेंस रेशो साइड में थोड़ा टच हायर साइड में है, पर बोलते हैं ना कि दूध देने वाली गाय की तो लात भी खानी पड़ती है, तो उस तरह वाली कहानी है। यहाँ पे 15% की रिटर्न्स आपको 5 ईयर के टाइम होरिजन के अंदर में मिल रही है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। फिर आती है हमारी सेक्टोरियल या थीमेटिक फंड की कैटेगरी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको लिस्ट थोड़ी सी बड़ी करके दी है, क्योंकि हर कैटेगरी बड़ी स्मार्ट है। जनरली एक कैटेगरी के अंदर में मल्टीपल कैटेगरी आती है। जैसे कि हम बात करते हैं फंड्स के नाम बोलता जाता हूँ, DSP हेल्थ केयर फंड, मिराई एसेट हेल्थ केयर फंड, ICICI प्रोविडेंशियल फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक PHP फंड, ये सारे आप देखेंगे फार्मा सेक्टर से जो करेंटली ट्रेंड में आने वाले साल से 2 साल अच्छा चलने वाला है। ICICI प्रोविडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया टेक्नोलॉजी फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड, टाटा डिजिटल इंडिया फंड, ये आपके IT सेक्टर्स के फंड हैं जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। फिर निप्पॉन इंडिया US इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, ICICI प्रोविडेंशियल US ब्लू चिप इक्विटी फंड, SBI बैंकिंग और टाटा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फंड्स। आप किस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं वो आपके ऊपर है। आपको अगर फार्मा सेक्टर्स में फंड्स पसंद आते हैं तो आप टॉप 3 में से पिक कर सकते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी से पसंद आता है तो मैंने वहाँ पे 2-3 फंड्स आपको सजेस्ट करे हैं यहाँ पे। फिर आप US इक्विटी के अंदर में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके पास में निप्पॉन और ICICI का ऑप्शन है। अगर बैंकिंग में आपको पसंद है तो आपके पास में SBI और टाटा के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर फंड्स हैं। ये तीनों चारों कैटेगरियाँ ट्रेंड के अंदर में हैं, आने वाले साल से 2 साल के अंदर में आपको अच्छा कमा के देंगी। देखिए सीजनल इफेक्ट होता है थीमेटिक फंड के अंदर में, इनको टाइम टू टाइम आपको स्टडी करना होता है। जब कोई नई कैटेगरी आपकी ट्रेंड में आ जाती है, मतलब आप सोचिए 1.25 साल पहले 1.5 साल पहले आपकी ये फार्मा सेक्टर को कोई पूछ ही नहीं रहा था। अभी आप इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को नहीं पूछ रहे, मे बी डाउन द लाइन आपकी नई एक कैटेगरी आती है केमिकल सेक्टर फंड, वो आज ट्रेंड में है तो वो आगे चल सकता है। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, थीमेटिक कैटेगरी में हमको टाइम टू टाइम स्विच करना पड़ सकता है। अब इसके बाद आता है हमारा फंड ऑफ फंड कैटेगरी, ये लास्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ इतनी भयंकर आपकी
टक्कर है कि आपको कितना पैसा कहाँ लगाना है, ये आपको देखने में समझ पे आएगा कि सारे फंड एक से बढ़कर एक क्वालिटी फंड है। इसमें मेरा कोई पर्सनल फेवरेट मैं आपको पिक एंड चूज करके नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पांचों के पांचों जैसे 5 पांडव होते हैं, तो उसी तरह से है ये मेरे पास में जो फंड मैं आपको बता रहा हूँ, पांचों के पांचों क्वालिटी फंड है। किसी को भी पिक कर लीजिए, पैसा डेफिनेटली बनेगा। पीजीआईएम इंडिया का ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, एडलविस का ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड, मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड। इनफैक्ट इस फंड को आप इंडेक्स फंड की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं, वहां पे क्लब कर सकते हैं। डीएसपी वर्ल्ड गोल्ड फंड और फ्रैंकलिन इंडिया फीडर यूएस अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये हैं वो फंड जो इंटरनेशनल फंड का तड़का लगाएंगे, आपके पैसे को बनाएंगे। यहाँ पे किसी भी जगह पे देखेंगे 50% 55% की रिटर्न्स आपको दिखा रहा है। लॉन्ग टाइम पीरियड आपको 5 साल के टाइम पीरियड में भी सारे फंड्स आपको 18 से 20% की रिटर्न दिखा रहे हैं, जिसमें एक में रिटर्न्स नहीं दिख रही है, वो उससे कम टाइम होरिजन का फंड है। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारे फंड्स के एक ऑप्शंस दे दिए हैं, जिसके अंदर में से आप कोई भी एक फंड को चूज कर सकते हैं, कैटेगरी से 2 चूज कर सकते हैं, लेकिन अमाउंट देखिए बहुत ज़्यादा छोटी ना हो जाए है, तो उस हिसाब से बाइफरकेट कर सकते हैं। 10,000 रुपये में से 3,000 लगाना है, तो आप इसमें से एग्जाम्पल के लिए आप HDFC निफ्टी सेंसेक्स प्लान ले लेते हैं। आपको लार्ज एंड मिड कैप में से 25% पैसे लगाने थे, तो यहाँ पे मेरा 2500 रुपये का बाइफरकेशन होता है। तो मैं यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड में या तो 2500 लगाता हूँ या 1250 करके एक्सिस और मेरा एसेट इमर्जिंग फंड के अंदर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आती है मेरी मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरी में, जहाँ मैंने 1500 रुपये सोचे थे 10,000 में से लगाने के लिए है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा सीधा मिड कैप के संग में स्मॉल कैप का रिस्क नहीं लूँगा और एक्सिस मिड कैप फंड में जाके यहाँ पे पैसा लगा सकता हूँ। उसके बाद में मेरे को जाना है मल्टी कैप कैटेगरी के अंदर में 1000 रुपये का, तो मैं यहाँ पे पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के संग में जा सकता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा स्विच कर सकते हैं कि पराग पारिक को 1500 रुपये दे दें और 1000 रुपये हम मिड कैप के अंदर में लगाएं। फिर बात आती है फंड ऑफ फंड कैटेगरी के अंदर में है, तो अब मेरे को थीमेटिक से ना चूज करते हुए मैं फंड ऑफ फंड में जाऊंगा, क्योंकि वहां पे मेरी 5 इयर्स के टाइम होरिजन में रिटर्न्स काफ़ी अच्छी साइड पर है। तो मैं यहाँ पे आपको मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक फंड भी चूज कर सकते हैं, या इसके अलावा फ्रैंकलिन इंडिया फीडर यूएस अपॉर्चुनिटी फंड मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। आप यहाँ पे जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पैसा डिवाइड हो जाएगा 2000 रुपये का यहाँ पे, और आपका एक अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो बन जाएगा जो आपको कंसिस्टेंट रिटर्न दे सकता है। लमसम की बात आती है कि मैं लमसम कहाँ लगाऊं, तो कौन से फंड्स अच्छे रह सकते हैं। तो देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की अगर मैं बात करूँ तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के अंदर में L&T का SSS बॉन्ड फंड है, सुंदरम कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड है, UTI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, आदित्य बिरला कॉर्पोरेट लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड 5 स्टार 4 स्टार रेटिंग फंड है। रिटर्न्स यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको 9% के अराउंड की एक सेफर साइड पे रिटर्न्स दे रहा है। इसको आप डेफिनेटली रिव्यू कर सकते हैं। 1 से 2 साल के टाइम होरिजन में देखिए तो आपने इसमें बहुत अच्छा 12-13% की रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करिए। अब बात आती है, अगर मैं गिल्ड फंड के अंदर में से ऑप्शन चूज करना चाहता हूं, तो एडलविस का गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड है, IDFC गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड, DSP गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड और निपॉन इंडिया गिल्ड सिक्योरिटी फंड्स है। ये चारों फंड 5 और 4 स्टार रेटिंग के अंदर में आते हैं। रिटर्न्स यहाँ पे भी आप 5 साल के टाइम होरिजन में देखेंगे 9 से 11% के बीच में आपको रिटर्न्स मिल रही है, जबकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे लमसम में लगाएं, एवरेजिंग करने का कोई फायदा नहीं है डेट फंड के अंदर में। तो यहाँ पे आप लमसम में पैसा लगा सकते हैं, साल 2 साल 5 साल जिस हिसाब से रखना है आप यहाँ पे पैसा रखें, अच्छी रिटर्न्स कमाएं, जब जरूरत हो अपने हिसाब से पैसे को निकाल सकते हैं। जिस तरह से आप फिक्स डिपॉजिट में करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में अनफिक्स करने का फार्मूला नहीं होता। अगर लाख रुपए लगे हैं तो 2000 के चक्कर में पूरा तोड़ना पड़ता है। यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैसे को निकाल सकते हैं, सेफ रहेगा आपका पैसा, और बाकी जगहों पे आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छा पोर्टफोलियो शायद आप बना पाएं। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के थ्रू हमने काफ़ी सारे पोर्टफोलियो को रिव्यू करने की कोशिश करी। आप अपने पैसे को इसमें से चूज कर सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो डेफिनेटली क्रिएट होएगा।